मेजरमेंट एक्सरसाइज 8.2। पिछली बार मैंने आपको होमवर्क दिया था ए से लेकर एफ पार्ट करने के लिए, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सारे होमवर्क के बाद और इतने सारी सेल्फ स्टडी के बाद आपको ये चैप्टर या एक्सरसाइज कुछ खुद से आ गया होगा। तो लेट्स सी, अब हमारे पास एक और पार्ट हम करते हैं एच पार्ट। जैसे कि एच पार्ट में आपको दिया हुआ है 14 Hg 90 ग्राम, 14 H is hecta gram and 90 gram, 9 hectagram and 62 grams. So King Henry died hecta mainly drinking chocolate milk. So if you see, this is hecta and this is, there is a difference of 100, ठीक है, there is a difference of 100. So ये तो डायरेक्ट है आपका डेसिमल 14.90 एंड 9.62, इनको तो आप डायरेक्टली डेसिमल कन्वर्ट करिए और डायरेक्टली लिखिए। अगर आप सेव भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। So I hope there is exactly no difference, no problem in doing your first question, exercise 8.2 का question number 1. Now let us start with exercise 8.2 का question number 2, which says subtract the following matrix this from this. So 23 meter 0 centimeter and 18 meter 65 centimeter. 1 meter equals to 100 centimeter होता है। क्या है, अगर यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मैंने इसको कैरी दिया, मैंने इसको बोरो दिया, तो ये तो 22 मीटर बन गया, ये तो 22 मीटर बन गया, ठीक है, लेकिन जो ये सेंटीमीटर था वो 0 की जगह 100 हो गया। बात समझ में आई आपको? क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर उठ के जब सेंटीमीटर के पास गया तो वो तो 100 बन के ही गया, ओके। So that is why यहाँ 100 आ गया, and then 18 and यहाँ पर 65 आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 35 और यहाँ 4, तो 4 मीटर 35 सेंटीमीटर या 4.35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो आपका कह रहा है 26 dg 9 mg, ठीक है, तो ये है डेसीग्राम एंड मिलीग्राम, और डेसीग्राम और मिलीग्राम अगर आप देखेंगे तो 100 का ही फर्क है, एंड फ्रॉम 42 एंड डेसीग्राम एंड 72 एंड 40, ओके, यहाँ 72 है, यहाँ 40 है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई पार्ट देख लीजिए, 19 हेक्टालीटर 38 लीटर एंड 30 हेक्टालीटर 12 लीटर, तो 30 हेक्टालीटर और 12 लीटर में से माइनस कर रहे हो आप 19 हेक्टालीटर एंड 38 लीटर्स को। देखिए बेटा, आप लोग समझिए इस चीज को, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क में, ये जो है यहाँ पर आप एल भी लगा सकते हो। अब हेक्टा यहाँ है और ये यहाँ है, तो मतलब 1 हेक्टालीटर इज इक्वल टू 100 लीटर होगा ना। तो जब ये इसको बोरो देगा तो खुद तो ये 29 हो जाएगा, बट ये इसको 112 लीटर कर देगा कि ये 100 उठ के जाएगा, 112 बन जाएगा ये, अंडरस्टूड। सो इफ यू माइनस करेंगे इसको तो 10 हेक्टालीटर विल कम,
बट ओवर हियर 112 में से 38 यू आर सबट्रैक्टिंग, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 74 लीटर, 10 हेक्टालीटर 74 लीटर will be your answer, या फिर 10.74 liter hectoliter will be your answer. Okay, understood? I hope now there is absolutely no problem in the conversion and addition subtraction. Now question number 3 says measure the length of the given lines and add. So what you will do, you will get your pen scales, you will do it in the book and you will verify your answers with each other. Alright, चलिए अब क्योंकि हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेजर्स। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 8.3 में आपने मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए पार्ट कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 48 किलोमीटर 16 मीटर बाय 3। आपने इसको देखना है कि आपके पास यहाँ पर नंबर एक जैसे ही होंगे, मतलब सारे नंबर्स होल होंगे, वो मैट्रिक्स में नहीं होगा। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, लाइक 6 3 18, 1 कैरी 3 1 3 4, 48 मीटर हो गया एंड 8 3 24 एंड 4 12 13 14, 144 किलोमीटर 48 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो आप ये देखेंगे जब आपका मल्टीप्लाई भी होगा उसके बाद जब आप एक बड़ा नंबर आएगा तो जब अगर वो 1000 से ऊपर होगा तो ही वो किलोमीटर में जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देखेंगे एक्सरसाइज, इसी सेम एक्सरसाइज का ही आप क्वेश्चन नंबर ई पार्ट देख लीजिए। ई पार्ट इज बेसिकली 52 लीटर 126 मिलीलीटर बाय 43। तो देखिए बच्चे, आप लोग जब आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं इनको कन्वर्ट कर देती हूँ। लीटर से मिलीलीटर तक जाने में 1000 का गैप है, 1000 है तो या तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 52.126, या इनको आपस में ऐड कर लो तो वो मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा। फिर इसको आप 43 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 is 18, 3 2 6 7, 3 1 3, 3 2 6, 5 3 15, 6 4 24, 4 2 8 9 10, 4 1 4 5, 4 2 8, 5 4 20. Add them 8 1 4 1 4 2 2। अब नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3, दिस इज योर आंसर। मतलब 2241 किलो लीटर 418 मिलीलीटर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 8.3. Now how you have to divide? अब सपोज करिए मुझे डिवाइड करना है, ए पोर्शन है जैसे इसका 128 किलोमीटर एंड 34 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। सो अगर मैं इसको
डेसिमल में भी करती हूँ तो 128.034 आएगा। आप इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 18 से। बस अब तो रेस्ट ऑफ द डिवीजन यू ऑलरेडी नो। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज you have to like convert first into decimal and then carry out decimal multiplication and decimal division. Okay, this much you everybody must have now understood. Dear cats, please थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और जब तक बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट्स ना कर ले तब तक आगे मत पढ़िएगा इस एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि अगली एक्सरसाइज समझने के लिए ये एक्सरसाइज का समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। 8.4 इज मोर लाइक योर दिस थिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम्स अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says a brick wall measures 3.3 is to be built. A brick wall measuring 3.3 is to be built. If each brick measures 15 centimeter, how many bricks will be required to complete the wall? Very simple question. ठीक है, तो आपको टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी दे रखी, ऑफ वॉल कितनी दे रखी है? 3.3 मीटर। ठीक है, एंड देन मेजर ऑफ each brick is like 15 सेंटीमीटर। इसको मैं अगर देखूं तो ये आपका हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ये 330 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और एक ब्रिक 15 सेंटीमीटर की है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगे मेरे, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगे वो होंगे 330 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 22 ब्रिक्स। ऐसा क्यों हुआ? मतलब मेरा आंसर 22 ब्रिक्स क्यों आया, या मैंने इन दोनों को डिवाइड क्यों किया? पहले तो इसको समझ लो। बेसिकली मुझे एक वॉल बनानी थी जिसकी लेंथ मुझे दी हुई है कि भाई 3.3 मीटर है। ठीक है, और उन वॉल्स को जिस ईंटों से बनाना है उस एक ईंट की जो लेंथ है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। एक पहली तो वॉल आपकी मीटर में है, दूसरी आपकी ब्रिक जो कि आपकी सेंटीमीटर में है। तो दोनों को पहले तो आप सेम उसके अंदर मैट्रिक्स मेजरमेंट के अंदर लेकर आइए, या तो दोनों को सेंटीमीटर बनाओ या तो दोनों को मीटर बनाओ। मैंने दोनों को सेंटीमीटर बना दिया क्योंकि डेसिमल डिवीजन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ कि डेसिमल डिवीजन करके दिखाना है। फिर अब आप देखिए, जब आपको नंबर निकालना होगा कभी भी किसी भी चीज का, चाहे वो किसी एरिया में अगर टाइल्स लगाने का नंबर है, नंबर ऑफ टाइल्स हैं, आगे 7th क्लास 6th क्लास में जाओगे तो आप सर्कल्स पढ़ोगे तो उसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पढ़ोगे, या आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑलरेडी लेंथ है उसके पास, पर उसको टोटल रिक्वायरमेंट है, टोटल लेंथ ऑफ rope needed is 8 मीटर। सो एक्स्ट्रा कितना लगेगा? दैट इज 8 मीटर माइनस 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, इसने ये 7 हो गया और इसको इसने 100 सेंटीमीटर बना दिया, और जैसे ही इसने इसको 100 सेंटीमीटर बनाया, 100 में से 45 को आप इजीली बहुत सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, बोरो करके जैसे भी करना है आप करिए। अब 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया तो 3 बचा, तो 3 मीटर 55 सेंटीमीटर का रोप उसको और चाहिए।
So see children, why do we do word problems is because these are the problems where practical knowledge of mathematics can be seen. Practically आप लोग जब अपने घर बना रहे हैं, जब आप लोग किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं, जब कपड़े बनवा रहे हैं, तो यहीं पर आपका सारा का सारा मेजरमेंट जो है, कट और कॉपी होता है, कट होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऑल दिस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि Harith bought 5 cans of juice of 200 ml and 4 cans of 1 liter. How many liter of juice did she buy? So see, 5 can of 200 ml, तो ये तो आपका 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया, तो इसका मतलब ये 1 लीटर जूस हो गया। 5 कैंस का मतलब 1 लीटर ये हो गया, और 4 कैंस ऑफ 1 लीटर का मतलब है 4 लीटर, तो टोटल मतलब 5 लीटर ऑफ जूस उसने बाय किया। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says कि मिसेस खुराना परचेज 3 kg 250 grams of tomato, 2 kg onions and 2 kg 75 gram of potato, ठीक है। तो हाउ मेनी kilograms of vegetable, अब इसमें बोला है आपको हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल आपको मांगा है, तो इसका मतलब आपको सब चीजों को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg is equals to 1000 ग्राम होता है, 1 kg is equals to 1000 ग्राम होता है, तो इसका मतलब जो आपका 450 ग्राम है वो तो हो जाएगा 3.450, और जो 2 kg है वो केवल 2 हो जाएगा, और जो 2.75 है तो ये बन जाएगा 2.075, क्योंकि आपका 1000 से 75 करोगे तो अब ये टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो ये 5, ये 2, ये 5.467, तो टोटल वेजिटेबल उसने 7.525 kg उसने बाय करी। अंडरस्टूड? टोटल वेजिटेबल कितनी थी? 525 kg। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5 says, in a school relay race, children have to cover a distance of 3 km. The first child runs 750 meter, from where the second child run 1 km, 250 meter. How much distance is yet to be covered? So 1 meter is equals to 1000 centimeter. 1 meter is equals to 1 kilometer equals to 1000 meter होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है। सो 3 किलोमीटर था आपका, तो 0.750 किलोमीटर प्लस 1.250 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 0 0, अब देखो यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ये 1, तो ये 2 किलोमीटर उसने कर लिया, तो 3 - 2 equals to 1 kilometer is yet to be covered. Okay, 1 kilometer is yet to be covered. So this is how you are going to write it. Now coming on to the last question, that is Ajay drinks 3 liter 250 milliliter of water and his friend drink 4 liter 150 milliliter of water in one day. Who drinks more and by how much? Simply आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। Now dear students, even though हम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कर लिया है, लेकिन एक एक्टिविटी है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। ये एक्टिविटी है मेजरमेंट, ठीक है। आपको क्या चाहिए? मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है, मेजरिंग टेप चाहिए एंड मेजरिंग वेइंग स्केल और मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसे सिलेंड्रिकल सी ट्यूब होती है जिसके ऊपर मार्किंग लगी होती है।
आई नो डियर कैट्स, ये मिलना मुश्किल है। तो उसके अलावा कोई भी एक ऐसी चीज हो जैसे कि दवाई का ढक्कन हो गया हो या कोई सिरिंज हो जिसके अंदर आप लोग मेजरमेंट करके बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करा सके। करना क्या है, आपने यहाँ पे देखो तीन तीन चीजें दी हुई है आपको, इरेजर, बुक और टेबल की लेंथ। तो आपने इंची टेप या मेजरिंग टेप से आपने उसको मेजर करना है, कितना आप क्या सोचते हैं कि इसकी कितनी एस्टिमेट होगी और एक्चुअल में लेंथ कितनी है। जैसे कि मान लो मैं ये सोचती हूँ कि भाई मेरा ये जो है पेन, इस पेन का जो लेंथ होगा वो होगा अराउंड 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करूंगी मैं इसमें लिखूंगी एस्टिमेटेड लेंथ में मैं अपना लेंथ लिखूंगी इसकी 10 सेंटीमीटर एस्टिमेटेड। फिर मैं इसको मेजर करूंगी। मेजर करने के बाद मेरा सपोज आया ये 11.5 सेंटीमीटर, तो मेरा एक्चुअल लेंथ क्या आई, 11.5 सेंटीमीटर आई और दोनों के बीच का डिफरेंस फिर मैं लिखूंगी। इसी तरह अब आपको वेइंग मशीन चाहिए। अब क्योंकि वेइंग मशीन मिलना बहुत मुश्किल है, तो डियर कैट्स प्लीज सी टू इट कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज हो जो कि जिससे कि आप मेजर कर सकते हो या कहीं से आप उसको अरेंज कर सकते हो, तो ये एक्टिविटी बच्चों को जरूर कराएं। या फिर आप कोई भी एक ऐसी चीज ले लीजिए जिसका जो वेट है वो 1 ग्राम है, सॉरी 1 kg है ऐसा, और तराजू बनवाइए बच्चों से और बस ये एस्टिमेट लगाइए कि इसका वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg से ज्यादा है या 1 kg से कम है। अब कैपेसिटी ऑफ कप, कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल, कैपेसिटी ऑफ बकेट, ठीक है, ये आप मेजर कर सकते हैं कि भाई बकेट जो है वो 10 लीटर 15 लीटर की होती है या 20 लीटर की होती है। वाटर बॉटल जनरली 500 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर या 1 लीटर की होती है। या आपका जो कप है वो आपका 150 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है और 350 मतलब 350 ml का भी होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी है, ये आप जरूर करेंगे, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ मेजरमेंट आएगी। सेकेंडली जो बच्चे ये देखते हैं कि भाई उनके आसपास के फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर या शॉपकीपर्स किस तरीके से अपने सामान को बेचते हैं, वो सेंस उनको आएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग डियर कैट्स आपके लिए है, बच्चों का ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से थॉरोली कराकर आप लोग लेट्स इवैल्यूएट का जो टेस्ट है वो जरूर लेंगे। आज नहीं, मे बी 2 दिन 3 दिन के बाद लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या गैप्स बचे हैं बच्चों के। मेरे हिसाब से बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी वो कन्वर्जन में दिक्कत आएगी। जितना हो सके कन्वर्जन टेबल आप लोग बच्चों को याद कराइए। अपनी क्लासरूम में कन्वर्जन टेबल्स को आप लिख लीजिए जगह जगह पे, और बच्चों को जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट कन्वर्जन टेबल्स के ऊपर रैंडमली कन्वर्जन्स करने के लिए बोले। इससे क्या होगा, बच्चों को वो चीज हमेशा याद रहेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर योर दिस चैप्टर, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। Now I would before I end this chapter there are a few things that I want to do. एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि क्या वैल्यू सीखी आपने, और सारे बच्चे अपनी अपनी वैल्यूज जो भी आपने सोशल वैल्यू सीखी है उस सिचुएशन से वो आप अपनी अपनी लिख के अपनी अपनी टीचर्स को देंगे। एंड डियर टीचर, डियर कैट, आप उस सारे वैल्यूज को एक पेपर में पेस्ट करके यू कैन सेंड द फोटोग्राफ टू द सेंटर, right? Sonali is going to meet her grandparent who lives far away. She travels 19 kilometer 250 meter by car. So अभी distance traveled by car अगर किसी को चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है, this question is question number 2 of page 120 value based. तो कार का जो डिस्टेंस है उसका वो है 19 किलोमीटर 250 मीटर। देन ट्रेन है का जो है 3 किलोमीटर 75 मीटर बाय ट्रेन। तो जो ट्रेन का है वो 3 किलोमीटर 75 मीटर बाय ट्रेन है। एंड 7 किलोमीटर बाय बस, तो 7 किलोमीटर जो है वो बाय बस है। तो एक तो उस बताना है कि भाई वो सोनाली के ग्रैंड पेरेंट्स उसके घर से कितने दूर रहते हैं। दूसरा
सबसे पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, आई होप सबको पता है, और हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ देम। उससे पहले आप लोग ये बताइए मुझे कि ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर आप लोग मुझे एक छोटे से उस पे पैराग्राफ में लिख के देंगे। सो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर को करने के लिए हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।